हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल का नाम है लर्न एंड अर्न, मतलब सीखिए और फिर कमाइए, और ये बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको सुन के मजा भी आएगा और आपको सीखने को भी मिलेगा कि शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाए और अमीर कैसे बने। सबसे बड़ी बात है अमीर कैसे बने। तो ये एक रियल स्टोरी है और ये है दो जुड़वा भाइयों की। दो जुड़वा भाई थे जिनका नाम था नितिन और सचिन। नितिन और सचिन ने 20 साल की उम्र में अपना ग्रेजुएशन पूरा करके एक कंपनी में जॉब शुरू कर दी। दो जुड़वा भाई थे नितिन और सचिन। जब इनकी उम्र 20 साल हुई तो इन्होंने ग्रेजुएशन अपना पूरा कर लिया और एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। लगभग 1 साल बाद नितिन और सचिन दोनों ने 60 से 70 हजार रुपए की सेविंग्स कर ली। दोनों के पास 60 से 70 हजार रुपए की सेविंग्स थी। अब जैसा कि आप जानते हैं 21 साल का लड़का जब होता है तो उसके अरमान भी होते हैं। तो दोनों के मन में अरमान हुई कि वो एक लेटेस्ट मॉडल की बाइक लें और बाइक राइड करें दोनों लोग, ताकि लड़कियां उनको भी पलट के देखें। तो नितिन गए रॉयल एनफील्ड के शोरूम में और उन्होंने एक बुलेट ले ली 55,000 रुपए की। नितिन ने रॉयल एनफील्ड के शोरूम से एक बाइक खरीद ली बुलेट 55,000 रुपए की और घूमने लगे। अब जाहिर सी बात है, आपने भी बुलेट देखी होगी, बुलेट बहुत अच्छी बाइक है। अब जब सचिन ने देखा कि नितिन ने ये बाइक खरीदी है, दिखने में बहुत अच्छी है, तो नितिन ने उसको और उसकी खूबियों के बारे में बताया, क्वालिटीज के बारे में बताया। ये बाइक ऐसी है, ये बाइक ऐसी है, ये इतना माइलेज देती है, या इतनी स्पीड देती है, या इतना वेट है इसका, इतना पिकअप है, और बहुत सारी बातें जो टेक्निकल होती है बाइक के बारे में, वो सब बताई। ये सुनने के बाद सचिन ने, जिसने बाइक नहीं खरीदी थी, वो काफी इंप्रेस हुआ कि ये बाइक वाकई में बहुत अच्छी है और मुझे भी खरीदनी चाहिए। बाइक में बहुत सारे फीचर्स हैं जो आजकल लेटेस्ट बाइक्स में आ रहे हैं, और ये बाइक काफी अच्छी है, इंप्रेसिव है, और चलाने में भी अच्छा लगता है, और पर्सनैलिटी भी अच्छी डेवलप होती है इसके साथ। तो सचिन को भी लगा कि मैं भी यही बाइक खरीद लूं। अगले दिन क्या होता है कि सचिन को एक ऐसा बंदा मिलता है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गाइड करता है और बताता है कि शेयर मार्केट से पैसा कैसे बनाए। तो अचानक से सचिन के दिमाग में आता है कि जो कंपनी इतनी अच्छी बाइक बनाती है, वो कंपनी अपने आप में कितनी अच्छी होगी। क्यों ना मैं इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करूं, बाइक नहीं खरीदूं, बाइक खरीदने के बजाय ये बाइक बनाने वाली कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करूं। अब अपना ये प्लान सचिन बताता है नितिन को, जिसने बाइक पहले से खरीद ली। सचिन का प्लान सुन के नितिन बड़ा हंसता है और कहता है, अरे बेवकूफ, शेयर मार्केट तो जुआ है, तू अपने सारे पैसे गंवा देगा। बाइक खरीद और एंजॉय कर। लेकिन सचिन का दिमाग कहीं ना कहीं कुछ सोच चुका था और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं बाइक नहीं खरीदूंगा, मैं इस बाइक बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, इसके शेयर्स में। तो सचिन ने क्या किया, रॉयल एनफील्ड बुलेट के नाम से सर्च किया कि मुझे इस कंपनी के शेयर चाहिए। लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं, रॉयल एनफील्ड नाम की कोई कंपनी नहीं है। रॉयल एनफील्ड बुलेट क्या है, एक ब्रांड नेम। कंपनी का नाम है आयशर मोटर्स। तो इस सर्च के प्रोसेस में सचिन को पता लगा कि ये रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाने वाली कंपनी का नाम है आयशर मोटर्स, और उसको अगर शेयर खरीदने हैं तो उसको शेयर खरीदने होंगे आयशर मोटर्स के। तो सचिन ने ईयर 2001 में उतने ही रुपए जितने की नितिन ने बाइक खरीदी थी। नितिन ने बाइक खरीदी थी 55,000 रुपए की। तो सचिन ने 55,000, लगभग 55,000 रुपए के आयशर मोटर्स के शेयर खरीदे 2001 में। और ईयर 1 में उस समय आयशर मोटर्स का रेट था ₹1.89 एक शेयर का। एक शेयर का भाव था ₹1.89।
तो 55,000 रुपए में सचिन ने शेयर खरीदे टोटल 29,100 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1.89। 29,100 शेयर सचिन ने खरीद लिए। और अब 20 साल के बाद जो नितिन ने बाइक खरीदी थी 55,000 रुपए की, 20 साल में वो बाइक एकदम कबाड़ा हो गई। उसकी स्क्रैप वैल्यू 55,000 की जगह रह गई 5,000। आज उस बाइक की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 5,000 है, क्योंकि 20 साल में वो पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो गई। और मतलब उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखे, मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखे तो उसकी वैल्यू रह गई सिर्फ 5,000 रुपए। तो जो 55,000 रुपए नितिन ने लगाए थे उसकी वैल्यू रह गई 5,000। अब आते हैं सचिन ने जो 55,000 रुपए लगाए थे आयशर मोटर्स के शेयर्स में। आज के दिन यानी कि 11 नवंबर को आयशर मोटर्स के शेयर की, एक शेयर की वैल्यू है 2,704 रुपीज। 2,704 रुपीज। अब 2,704 रुपीज एक शेयर का रेट है। तो सचिन के पास शेयर जो उसने खरीदे थे वो थे 29,100। अगर हम इस रेट से इसको मल्टीप्लाई करें तो लगभग सचिन के शेयर्स की वैल्यू होती है 7 करोड़ 86 लाख, 7 करोड़ 86 लाख, 7 करोड़ 86 लाख। और वही नितिन की बाइक जो उसने 55,000 में खरीदी थी उसकी वैल्यू रह गई 5,000। तो आप देखो सचिन ने जो डिसीजन लिया कि इस कंपनी के शेयर में, जिस कंपनी का प्रोडक्ट इतना अच्छा है वो कंपनी कितनी अच्छी होगी, उस कंपनी के शेयर्स में मैं पैसा लगाऊं। और उसने पैसा लगाया और उसके 55,000 हो गए आज 7 करोड़ 86 लाख, 7 करोड़ 86 लाख। अगर वो सचिन उस 7 करोड़ 86 लाख को आज के बैंक के रेट के हिसाब से 6% पे अगर एफडी कर देता है तब भी उसको इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट आएगा 39,34,000, यानी कि लगभग 3,28,000 रुपए महीना। तो एक उसका डिसीजन जो सचिन का था वो इतना अच्छा और सही और सटीक गया कि उसके पूरे जीवन का प्रबंध उसने कर दिया, मैनेज कर दिया। उसकी लाइफ एक तरह से पूरी तरह से सेटल कर दी, सिर्फ एक सही डिसीजन नहीं। जबकि नितिन का डिसीजन 55,000 रुपए रह गए 5,000। मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाइक ना खरीदें, प्लीज, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कभी भी कोई भी खर्चा करने से पहले ये जरूर सोचें कि क्या आप अपने पैसे का सही उपयोग करने जा रहे हैं। अगर आप भी सचिन की तरह से समझदारी दिखाएंगे तो जो पैसा आपके पास है उससे आप एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे और आगे के लिए आपकी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छी और वेल्दी हो सकेगी। जबकि नितिन ने, जिसने बाइक खरीदी थी, वो आज भी अपने डेली रूटीन में फंसा हुआ है। जो जॉब कर रहा था वो कर रहा है, जबकि सचिन इस वैल्यू को क्रिएट करने के साथ ही ऐसे मुकाम पे आ गया कि अब वो चाहे तो जॉब को छोड़ सकता है, अपनी बाकी जिंदगी आराम से बिता सकता है, अपने बहुत सारे सपने पूरे कर सकता है। जबकि नितिन के साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो इसको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। सही समय पर सही कंपनी का चयन करके, सही इन्वेस्टमेंट करके आप एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी नहीं, आपके साथ हकीकत भी हो सकती है अगर आप भी सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं विशाल माहेश्वरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और पोर्टफोलियो कंसल्टेंट। आप मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर देख सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी देख सकते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेरे नंबर पर मुझे ईमेल कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताइए मेरा ये एपिसोड आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।